दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी पौराणिक कथाएं में। दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। स्माइल फैमिली की ओर से धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली में इस फल के एक टुकड़ा किस्मत बदल देगा, 7 जन्म तक धन खत्म नहीं होगा, जो मांगोगे वो देगा। इसे फल के एक टुकड़े को लाने से भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहाँ भी पैसों की जरूरत होगी धन थी खींचा हुआ आपके पास आएगा। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस फल के टुकड़े को जो भी मनुष्य दिवाली या धनतेरस लेकर आता है, उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे, मात्र धनतेरस या दीपावली पर इस फल के एक टुकड़े को ने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी और धन्वंतरी को यह फल अति प्रिय है और जिसके घर में होगा इस फल का एक भी टोकरा, उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह फल नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण है। भगवान धन्वंतरी का विशेष शुभ कार्य मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों मैं जानता हूं कि आपके मन में भी उत्सुकता बढ़ गई होगी कि वह कौन सा ऐसा फल है जो कि स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का विशेष आशीर्वाद है, जिसके मात्र एक टुकड़े को दिवाली या धनतेरस के दिन लाने भर से आपकी किस्मत चमक जाएगी। 7 पुश्तों तक इतना धन दौलत बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। फिक्र मत कीजिए दोस्तों, मैं उसे फल की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है, एवं जय भगवान धन्वंतरी। दोस्तों लगे हाथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसी ही रोचक जानकारी बता सके, एवं इन जानकारी को शेयर अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि उनका भी भला हो। दोस्तों जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत है कि 10 नवंबर को है धनतेरस, 12 नवंबर को है दिवाली। धनतेरस और दिवाली में खरीदारी की परंपरा आज से ही नहीं बल्कि हजारों साल से लोग करते हुए चले आ रहे हैं, और इसके पीछे बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं। लोग कहते हैं और धार्मिक मान्य आता भी है कि धनतेरस के दिन हम जो भी वस्तु खरीदते हैं, सामग्री खरीदते हैं, उसमें अपने आप 13 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। देखिए, अगर आप धनतेरस में कुछ भी खरीद पाने में सक्षम नहीं है तो चाहे थोड़ा सा गेहूं खरीद लें या थोड़ा सा धनिया ही खरीद लें, लेकिन धनतेरस के दिन खरीदारी करना मत भूलिएगा, कभी भी घर खाली हाथ बटाना। दोस्तों हम सब धनतेरस और दिवाली क्यों मनाते हैं, इसकी कई अनेक पौराणिक कहानियों को बताया गया है। सबसे लोकप्रिय मनाया जाता है कि भगवान श्री राम वनवास से लौट कर के आए थे, तो उसकी प्रसन्नता में अयोध्या वासियों ने धनतेरस और दिवाली के पावन पर्व को मनाया था। दूसरी कहानी है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। तीसरी मान्यता के अनुसार दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। इस दौरान वह अपने हर भक्तों के घर जाती है और जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है, माता लक्ष्मी जी उसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देती है। दोस्तों इसीलिए धनतेरस दिवाली के दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज है जो आपको जरूर खरीद करके लाना चाहिए। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इन चीजों को पूरे साल में आप सिर्फ धनतेरस और दिवाली के दिन खरीद करके अपने घर पर लाते हैं और इनकी थोड़ी सी ही पूजा कर लेते हैं, तो कई देवी देवताओं के साथ आपको भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। और अगर आप शास्त्रों के अनुसार उन फलों को खरीद करके लाएंगे जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे, तो मान के चलिए तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ही छोड़ करके मत जाइएगा। आज आपको हम इस वीडियो में सबसे पहले बताएंगे कि धनतेरस के दिन वह कौन सी 2 रुपए की 10 रुपए की चीज है जो आपको जरूर खरीद करके लाना चाहिए, ताकि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सके, भगवान धन्वंतरी जी की कृपा प्राप्त हो सके। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से ऐसे फल हैं जिनको अगर आप दिवाली के इन खरीद कर लाते हैं और सिर्फ माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर भर देते हैं, तो तुरंत ही माता लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर में धन की वर्षा होगी। इन फलों को आने के बाद खुद माता लक्ष्मी जी आपके घर पर बात करने आएंगे, इसीलिए इस वीडियो को कटाई के मत कीजिएगा।
दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा होगा जिस उपाय को आप दिवाली वाले दिन या धनतेरस वाले दिन करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, आपको दिवाली और धनतेरस पर जो सबसे पहली चीज खरीद करके लानी है वह है झाड़ू, क्योंकि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से माना जाता है। अब आखिर ऐसा क्यों है, तो आपको बता दें, माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति की गरीबी को मिटा देती है। गरीबी भी एक प्रकार का कचरा मानी गई है। इस प्रकार से दोस्तों झाड़ू जो होती है घर से कचरा साफ करने का काम करती है। इसी प्रकार से जो माता लक्ष्मी जी है वह एक व्यक्ति के जीवन से गरीबी, परेशानी, दरिद्रता को पूरी तरह से खत्म कर देती है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। यहाँ तक कि झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में भी झाड़ू का आदर नहीं होता है उसे घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करने नहीं जाती है। आपको दिवाली के दिन या दशहरे के दिन एक झाड़ू खरीद करके लाना है, उसकी अच्छी तरीके से पूजा करना है और उसको घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रख देना है। अगर आप धनतेरस या दिवाली के दिन यह करेंगे तो मान के चलिए जरूर ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। माता लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद से आपके घर की समस्त प्रकार की गरीबी तो खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ यह उपाय करने के बाद आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक वाली झाड़ू बतलाएगा, हाथ से गुथी हुई झाड़ू लेकर के आइएगा। मार्केट में, बाजार में आपको हाथ से गुंथी हुई झाड़ू जरूर मिल जाएगी। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप झाड़ू लेकर के आते हैं उस दिन उसकी पूजा कर करके उसको सिर्फ उत्तर पश्चिम दिशा में अपने घर पर रख दीजिएगा। इसका इस्तेमाल दिवाली या शहर वाले दिन मत कीजिएगा। इतना उपाय करने भर से इस दिवाली के बाद आपके घर से समस्त प्रकार की परेशानी अपने आप आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी। दूसरी चीज जो आपको दिवाली को खरीद करके लाना है वह चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के। चांदी की धातु है वह माता पार्वती जी से उत्पन्न हुई है और सोने की धातु माता लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुई है। देखिए, सोने को आभा माना जाता है और चांदी को शक्ति माना जाता है। यहाँ तक कि सोने को लक्ष्मी भी माना जाता है। कहने का मतलब यह है, जहाँ पर शक्ति और लक्ष्मी दोनों का वास होगा उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। और अगर आप दशहरे या दिवाली के दिन एक छोटा सा ही सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का खरीद कर लाते हैं और उसको अपने घर के पूजा घर में रखने के बाद उसकी थोड़ी सी पूजा करके उसको अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं, तो शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है ऐसा करने भर से आपके घर को साक्षात माता लक्ष्मी जी और माता पार्वती जी का वरदान मिलता है, जिसके बाद आपके घर पर न केवल धन की वर्षा होती है बल्कि फिर आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आप सोच रहे हैं चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का लाने के बाद उसकी पूजा कैसे करनी है, तो बहुत आसान है। देखिए, दिवाली वाले दिन या दशहरे वाले दिन एक चांदी का सिक्का, एक सोने का सिक्का आपको खरीद करके लाना है। नहाने धोने के बाद आपको उस सोने के सिक्के को या चांदी के सिक्के को गंगा जल से धो लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा है वहाँ पर इस सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है। 11 बार माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है और महालक्ष्मी नमः। उसके बाद इस सिक्के को अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देना है। यह उपाय करने पर से आपका सिक्का अभिमंत्रित हो जाएगा, आपका सिक्का सिद्ध हो जाएगा और यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगा। यह सिक्का एक चुंबक बन जाएगा जिसकी वजह से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ आपके पास चलाएगा।
दोस्तों, बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन आपको एक जड़ी बूटी जरूर खरीद करके लाना चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या है, तो आपको हम बता दें, एक स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आपको लगातार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो आपका रुपए किसी भी काम का नहीं है। और अगर आपके पास कम है लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो आप एक खुशहाल जीवन जिएंगे। और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था और वह आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। बस आपको धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन कोई भी जड़ी बूटी छोटी हो बड़ी हो लेकर के आना है और इसको गंगा जल से धोने के बाद अपने घर पर स्थापित कर लेना है। अगर आपने सिर्फ यह उपाय कर लिया तो भगवान धन्वंतरी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आप पूरा परिवार निरोग रहेगा। अगर आप लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ रहा है। और अगर आप भी इस दिवाली या दशहरे को यह उपाय करेंगे तो साक्षात आपको भगवान धन्वंतरी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद कई प्रकार की बीमारियों से आप जरूर बचे रहेंगे। अगली चीज है कौड़िया। धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन 5 कौड़िया लाना भूल कर भी मत भूलिएगा, क्योंकि कौड़िया माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती है। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तब माता लक्ष्मी जी के साथ कौड़िया भी उत्पन्न हुई थी। शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि अगर दशहरे वाले दिन या दिवाली वाले दिन आप कौड़िया लाते हैं, इसको गंगाजल से धोने के बाद सिर्फ लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देते हैं, अपनी अलमारी में रख देते हैं, तो कभी भी आपके घर पर धन की कमी नहीं होगी। जो होती है वह एक व्यक्ति के जीवन में धन को खींचने का काम करती है, एक व्यक्ति के जीवन से आर्थिक कष्ट को खत्म कर देती है। तो आपको बस यह करना है कि दिवाली वाले दिन कौड़िया खरीद करके लाना है। इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद अपनी अलमारी में तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट करके रख देना है। अब चलिए जानते हैं कि वह कौन से ऐसे फल है जिनके बिना एक व्यक्ति की दिवाली की पूजा, धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप दिवाली के दिन यह फल खरीद करके नहीं लाते हैं, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, तो मान के चलिए आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। अगर आप दिवाली के दिन कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं और सिर्फ यह फल लेकर के आते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जी का वरदान आपको जरूर मिलेगा। आपके जीवन में आपको इन फलों को लाने के बाद एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा जय माता लक्ष्मी जी की। सबसे पहले फल है गूलर का फल। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो आपको बताने जा रहे गूलर का फल कोई साधारण फल नहीं होता है। गूलर के फल को अगर कोई व्यक्ति दिवाली या धनतेरस के दिन अपने घर पर ले आता है तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यह कोई हवाई बात नहीं है दोस्तों, यह शास्त्र प्रमाणित जानकारी है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान नरसिंह जब हिरण्यकश्यप को मार करके जा रहे थे तो उनके हाथों में बहुत खुजली हो रही थी। तो भगवान नरसिंह जी ने अपनी खुजली को मिटाने के लिए गूलर के वृक्ष को सबसे पहले अपने आसपास देखा और गूलर के वृक्ष पर अपने नाखूनों को गाड़ दिया। जैसे ही भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को बढ़ाया, तुरंत ही भगवान नरसिंह जी की हाथों की खुजली अपने आप खत्म हो गई। लेकिन गूलर का वृक्ष दर्द से गहराने लगा। तब भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष को वरदान दिया, यह वृक्ष राज में आपको वरदान देता हूँ कि मैं और लक्ष्मी सदैव आपके वृक्ष पर विराजमान रहेंगे। और कोई भी भक्त अगर दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन आपके फल को ले जाकर के अपने घर पर स्थापित कर लेगा तो उस व्यक्ति की गरीबी को हम क्षण भर में समाप्त कर देंगे। अब गूलर के फल को आपको लाना कहते हैं। देखिए, दिवाली वाले दिन या दशहरे वाले दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध गंगाजल लेना है। फिर आपको घर के पास कोई भी गूलर का वृक्ष, सूर्यास्त से पहले आपको उस वृक्ष के पास जाना है और एक लोटा जल उसे गूलर के वृक्ष को देना है। फिर उसे गूलर के वृक्ष से अनुमति लेने के बाद आपको 5 गूलर के वृक्ष के फल तोड़ लेने हैं। इसको घर पर लाना है। घर पर लाने के बाद इसको लाल कपड़े में लपेटना है और अपने घर में पूजा घर पर स्थापित कर देना है।
बस इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो साक्षात आपके घर को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर से हर प्रकार की गरीबी खत्म हो जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, दूसरा फल है सीताफल। सीताफल माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि सीता माता लक्ष्मी जी का ही अवतार है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का स्वरूप कहे जाने वाले सीताफल आपकी गरीबों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में सक्षम माना गया है। अगर आप दिवाली वाले दिन एक सीताफल खरीद कर लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को उसको अर्पित कर देते हैं, तो मान के चलिए धन आपके पीछे पीछे चला आएगा। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं किए होंगे। तो दोस्तों, आशा इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें, और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय श्री राम।